कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज 16 अगस्त 2026 को हम यहाँ स्मृति वन में एकत्रित हुए हैं। ओपन माइक का कार्यक्रम और कलियो फूड फेस्टिवल आज होना है, क्योंकि एक महीने के बाद हम हरेला, एक महीने का हमारा चला है और उसके बाद हम यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं। सभी साथी थके हुए भी हैं, क्योंकि रोजाना की हमारी मेहनत रही है कहीं ना कहीं। कभी सुबह स्कूलों में जाना, कभी शाम को मोहल्लों में जाना और कभी बाल वन और स्मृति वन में लगातार आते रहना। तो हमारे साथ जो आप साथी हैं वो भी कहीं ना कहीं जुड़े हैं इस पूरे महीने के दौरान। तो आज हम रेस्ट करेंगे और रेस्ट जो है थोड़ा मनोरंजन के साथ करेंगे, और इसमें हम ओपन माइक इसलिए हमने आयोजित किया है। आप सबका स्वागत है और नमस्कार, और आप सबको हरेला की बहुत बहुत बधाई हो। घी संग्रांद अब से बस 2 दिन रह गए हैं, लेकिन क्योंकि आज संडे था तो हमने आज मनाया। सबके लिए पॉसिबल होता है आज आना, फिर संडे के अलावा पॉसिबल नहीं होता है आना। और भी कुछ लोग हमारे साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। आज काफ़ी अच्छी गैदरिंग है, सौभाग्य से घी संग्रांद का शुभ मौका है। जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे यहाँ रामलीलाएं वगैरह हुआ करती थी। तो रामलीलाओं में क्या होता था कि पहले सीट रोकने के लिए ईंट पत्थर बोरी बिछा देते थे। तो हम लोग क्या करते थे कि पहले जाके ईंट 4 बजे जाके ईंट और वो पत्थर और टाट वगैरह रख देते थे। तो जब हम शाम तक जाते थे तो वो हमें हटी हुई मिलती थी। तो हम छोटे छोटे थे तो हमारा नंबर नहीं आता था। तो हमारी बचपन की कुछ सहेलियां थी, मैं उनका सूट पहनकर उनके बीच में चला जाता था। मैं जब 5-5, 6-6 साल का था तो नंबर नहीं आता था तो मैं उनके साथ बैठ जाता था। तो एक तो ये है। दूसरी बात, जब हम रामलीला से आते थे तो हमें दूध घी चोरने का बड़ा शौक था। तो पहले पुराने जो उसके तोर के जो वो होते हैं लकड़ियाँ, उसके रसोइयाँ हुआ करती थी। और अच्छा, तो उसमें जो छीके लगे होते थे कि बिल्ली वगैरह न खाए, तो हमारे यहाँ गांव में जो है वो एक छीका लटका के रखते थे। उसमें मिट्टी का हंडी दूध दांत चचा के उसमें रखते थे। तो हम लोग क्या करते थे कि जब रामलीला जैसे 4 बजे छुटी तो हम 3 बजे उठ जाते थे रामलीला से। जब तक वो जोकर डांस डूंस करता है तब तक हम 2-3 आदमी उस रसोई में जाके उसे टाटे का वो दरवाजा हटाया। और उस समय उसमें मंडवे की रोटी, कोदो की रोटियां हुआ करती थी, बासी उसे खाते थे। तो उसमें जो मिट्टी की हंडी में जो मलाई होती थी, उस मलाई को उतार के हम दूसरे के घर की, अपने आगे नहीं, दूसरे के घर की पूरी मलाई उतारी और उसे खा के आ जाते थे। और दूसरे बचपन में हमने अमरूद और खीरे ये बहुत चोरी करे। तो 5 पैसे की उसमें 3 बीड़ी आती थी और हम 3 ही लोग थे। और वो गया दुकान में, उसने 5 पैसे की 3 बीड़ी लाया। और बात है मंडे की। तो पहाड़ में चूंकि सभी रोड तो थी नहीं, आवागमन के साधन नहीं थे, गुरुजी लोग सब पैदल आते थे। तो ऐसे ही एक जो हमारे गुरुजी थे काफ़ी दूर से आते थे, चूंकि पैदल आते थे किलोमीटरों दूर से। तो शाम के टाइम पहुंचते थे। सोमवार को चलते थे, शाम को पहुंचते थे। और सैटरडे को सुबह निकलते तो अपने घर शाम को पहुंचते थे। तो मंडे का टाइम था, हमारी छुट्टी हो गई थी और गुरुजी हमारे आ रहे थे। अब हमने बीड़ी जलाई तीनों ने, और सबसे पहले मैं आगे वो धुआं उड़ाते जा रहा था। और हमारे पीछे वो दोनों भी थे, वो हमारे पीछे थे। और सामने से गुरुजी आ रहे थे। भाई ये प्लेन कट तो है नहीं कि सामने दिख जाए। वो तो पहाड़ पे हम ऊपर चढ़ रहे थे, वो नीचे को आ रहे थे। और जैसे ही वो बीड़ी हमने सुलगाई, ऊपर को धुआं उड़ाते चल रहे थे, उन्होंने गुरुजी को देख लिया, बीड़ी फेंक दिया। और मेरी बीड़ी तो जब सामने मेरे आ गए तो डर के मारे हमने ना तो नमस्ते करी, और वो बीड़ी भी कहाँ गए हमें कुछ पता नहीं। और गुरुजी अपना स्कूल चले गए, हम घर चले गए। अगले दिन जो प्रेयर हुई तो उन्होंने कहा कि जी सुरेश कुकरेती खड़े हो जाओ। और तीनों को हमको खड़ा कर दिया और चौकीदार को बोला कि एक डंडी काट के लाओ। भीमल होता ना, भीमल की सोटी काट के लाओ। अब प्रधान जी भी जो थोड़ा डमडमी सी डंडी जी से वो लेके पहुंच गए। और वो पहला नंबर मेरा आया। बोले ब्याल की कहना चाहे, मैंने बोल कुछ ना।
और जब चटाक लगी है बहुत जोश है। मेरा नाम प्रताप सिंह बिष्ट है और मैं गढ़वाल से हूँ, कर्णप्रयाग बरसाली, चमोली गढ़वाल से, और मैं आयकर विभाग से सेवानिवृत्त हूँ। ये जो आपका आज का टॉपिक, एक बात में गढ़वाल में बनू कि काखड़ी तो कई लोगों चो रह भली। एक छोटा सा किस्सा मैं भी आपने चुनाव काखड़ी के अलावा वही दिन एक बात कि गांव में जो नदी का किनारा जो लोग बावरी डाल मच्छा पकड़ते। तो हम क्या कंचा मुल्क क्या करी कि एक हमारी कुछ टोली छे 8-10 लोगों की, उन पहले प्रयास करे कि भाई सब सफेद कपड़ा पहला लो और टुपलो भी सफेद रोलो, ताकि लोग देख लगे भाई कोई भूत है। ठीक है, अब सब हम जो पूरा प्रयास करना चाहिए कि राम सिंह अपने बोरी का डालना चाहिए, कैलाश का डालना चाहिए, है ना, जो जो जग जग भी अपने बोरी डालना चाहिए। हम जो अपने आंखों तो कैमरा भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, है ना, न मोबाइल चाहिए कुछ। तमुल खेल के भाई नदी का के छोर पर के जो रहने चाहिए, एक रस्सी जो बांधे रहने चाहिए। रात का 12 बजे बाद हमारी टोली निकली तो एक एक करके हम दगड़ा में हमारे क्या धरे छो बोरा एक जे मजे ते मिले 2-4 1-2 यार बड़े से निकाले माछो और वो तने फरेल तार, ताकि जो बॉल सुबह रुपये जो मिलल तन करते करते हम करीब करीब 20 माछा हुए। अब एक पंडित जी हमारा सती जी, तो वो वक्त एक छोटे से पुल नलगांव में ममकोट से गर्मी की छुट्टी के बाद में आते हैं लगों से। तो हम जो वो नारे हम रात बितौन छे, कुछ लोग ताश भी खेल वाली सभी तरह की मतलब बात लगन छे। तो हम जो छुई बात भी लगे। और हम नाम है हरीश चंद्र नेलवाल। हम शुरू में आर्थिक रूप से मतलब ज़्यादा सक्षम नहीं थे, तो सक्षम न होने के कारण हम क्या करते थे कि मेरा इतना पढ़ाई लिखाई में जो शुरू में खास इंटरेस्ट नहीं था। मतलब ये कहता था कि हमारे माजी ताई बैठे गप मार हमें बोले पढ़ो, तो मैंने कहा ये तो ठीक नहीं है, मतलब ये कि हमारे पीछे पढ़ रखे पढ़ाई नहीं करते। तो मैंने कहा पहले थोड़ा बहुत पढ़ के पहले नौकरी करूंगा, ताकि नौकरी करूंगा उसके बाद पढ़ता रहूंगा, देखी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मैंने क्या किया, चलो मैंने हायर सेकेंडरी करी, फिर मैंने कोर्स किया, फिर मैं 77 में जॉब में लग गया। उस समय 20-21 साल का था मैं। अब जॉब में लग गया, तो जॉब में लगा तो उससे पहले फिर मैं पेपर देने गया इंटरमीडिएट का। अब वहाँ गया, स्कूल में गया, तो मैं तो अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पेट में मेडिकल चेक करवा के सीएमओ से मेडिकल करवा के लेके आया वहाँ से। और मैं पेपर देने गया अंदर, तो मास्टर मुझे पूछ रहा कि भैया लिख क्यों नहीं रहे। मैंने कहा आपकी तनख्वाह कितनी है, उससे पूछ रहा हूँ मास्टर से, क्योंकि मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर था सरकारी नौकरी का। अब एज भी ज़्यादा नहीं थी, तो बचपन के वजह से मैं बोला भाई एज क्या है। मैंने एज छोड़ो, मुझे बता तुम्हारी तनख्वाह कितनी है। मैंने खाली कॉपी छोड़ दी, मैंने कहा मुझे बाहर निकलना है। मैं बाहर निकल गया, तो बाहर जाके मैं जलेबी वलेबी मिठाई खाई, अब उस साल में फेल हो गया। मुझे फेल की चिंता नहीं थी, मुझे नौकरी लग गई। मैंने कहा आप करूँगा। फिर मैंने इंटर भी किया, ग्रेजुएशन भी किया, वो भी आगे भी पढ़ाई करी मैंने। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। जब बचपन में इस साइड में आया था, एक बार हम एनसीसी में थे, बच्चे ना स्कूल में पढ़ते थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने पेड़ लगाए थे माल देवता के आसपास। तो तब की बात है, तब लगभग 150 पेड़ लगाए थे हम, 50-60 बच्चे आए थे उस टाइम पे। तो उसके बाद में वो पेड़ तो आजकल बड़े हो गए होंगे, जंगल बन गया होगा उनका, लेकिन तब से हमारा नाता है यहाँ पेड़ों से। तो माल देवता साइड में पेड़ लगाए थे। उसके बाद अब रिटायरमेंट होने के बाद में फिर धात संस्था से जुड़ गए 2019 से, फिर यहां पर दोबारा से पेड़ लग रहे हैं। तो पेड़ के बारे में एक कविता सुना देता हूं, ज्यादा बचपन के कोई किस्से इतने फिलहाल याद नहीं आ रहे हैं। एक हमारे साथी हैं शांति प्रकाश जिज्ञासु जी, वो कवि हैं, हमारे साथ शायद इधर भी आए होंगे अभी। तो उनकी एक कविता पेड़ के बारे में, वो मैं आपको सुना देता हूं। पेड़ जो एक लगा दो तुम, पेड़ जो एक लगा दो तुम, तो पेड़ का क्या, छोटा भी तुम्हारा बड़ा भी तुम्हारा, हरे पत्ते तुम्हारे रंगीले फूल तुम्हारे, ताजे फल तुम्हारे घनी छाया तुम्हारी, सुहानी हवा तुम्हारी, पेड़ खड़ा है तो पेड़ तुम्हारा, पेड़ की शोभा तुम्हारी,
पेड़ का क्या, पेड़ काट भी दोगे तो लकड़ी तुम्हारी, जला भी दोगे तो आग तुम्हारी, बचेगी जो राख वो भी तुम्हारी। पेड़ का क्या, अगर एक लगा दो तुम तो छोटा भी तुम्हारा और बड़ा भी तुम्हारा। तो चंबा के पास गुलडी गांव है। तो बचपन में मुझे 4-5 साल का था तो पिताजी ने आर्मी से रिटायर होने के बाद फैमिली जैसे छोड़ देते हैं तो वहां छोड़ दिया, खुद आके सर्वे ऑफ इंडिया में यहाँ पर उनकी जॉब लग गई। तो मैं बचपन से ही 12th तक वहीं पढ़ा। तो हमारे घर के आगे हमारा खुद का संतरे का पेड़ था और ताऊ जी का अमरूद का पेड़ था। और साथ में जैसे पहाड़ में आप लोगों ने देखा ही होगा कि बुकरेल्डा और पुरेल्डा ये लगे रहते हैं। बुकरेल्डा मतलब दाल के जो बच जाते हैं, दाल निकालने के बाद उसका जो सहेज के रखते हैं उसको बुकरेल्डा बोलते हैं। और पुरेल्डा मतलब जो है कि गेहूं का या धान का जो पुआल बच जाता है उसको जो बना के रखते हैं तो उसको पुरेल्डा बोलते हैं पहाड़ में। तो हम लोग शाम को चोरी करने जाते थे तो हम उसको बोलते थे ग्रेट वार। तो ताऊ जी का बगल में पेड़ है, हमारे पेड़ पे भी मांझी से बच के चोरी करनी पड़ती थी क्योंकि मांझी की तो नजर रहती थी हर समय। दीदी थी, मांझी थी, मैं था। तो एक दिन प्रोग्राम बना कि ग्रेट वार आज अमरूद के पेड़ पे किया जाएगा। तो हम लोग गए तो कहीं से ताऊ जी को भनक लग गई तो ऊपर से उन्होंने कहा कौन है सुअर का बच्चा। अब गांव में किसी के बच्चे को सुअर का बच्चा बोलना इतना बुरा नहीं माना जाता। तो हम 2-3 लोग थे, एक अर्जुन भाई थे हमारे, अभी यहाँ आर्मी से रिटायर हो गए, वो थे, मैं था। तो मुझे कुछ नहीं सूझा तो वहां पर बुकरेल्डा लगा हुआ था तो मैं उसके नीचे बैठ गया। ताऊ जी आए, सुअर के बच्चे आते हैं और यहाँ से जो है अमरूद तोड़ते हैं, ये थोड़ी गालियां दी उन्होंने जो भी देना था और उसके बाद वो चले गए। बाकी लोग तो भाग गए। अब मेरी निकलने की हिम्मत ना हो वहां से कि अभी यहीं पर हैं, अभी आ जाएंगे तो फिर पकड़ ही लेंगे। और घर भी बिल्कुल लगे हुए थे, आसपास ही, कोई ज्यादा दूरी भी नहीं थी। तो खैर थोड़ी देर के बाद जो है वो अपने जैसे कुछ बोलते हुए जो है अपने घर में चले गए। तो फिर मुझे मौका मिला तो अमरूद तो खैर एक भी नहीं मिला, हमें गालियां मिली। दना होया खोली का गणेशाए, दड़ा होया मोरी का नाना है। होया खोली का गणेशाए, दड़ा होया मोली का नारायणाए। दणा होया भूमि का भूम्यालाए, दणा होया पंचनामा देवाए। दणा होया भूमि का भूम्यालाए, दणा होया पंचनामा देवाए। दणा होया खोली का नागाए, दणा होया नौखंडी नरसिंहाए। दणा होया नौखोली का नागाए, दणा होया नौखंडी नरसिंहाए। दणा होया खोली का गणेशाए, दणा होया नौखंडी नरसिंहाए। दणा होया खोली री गणेशाए, दणा होया मोरी का नारायणाए। बचपन में हमारा एक ग्रुप होता था तो हम फल चोरी करने के लिए जाते थे। अभी जो आपने देखा होगा राजपुर रोड के बगल में, अब आप वो देखें गढ़वाल मंडल के सामने वो कॉलोनी है ना, चंदलोक, बड़ी पॉश कॉलोनी है। तो वहां पे बगीचा होता था एक बहुत बड़ा, से उसका अमरूद का बगीचा था, आम के पेड़ थे, लीची के पेड़ थे। तो हमारे घरों में चाहे कितने ही फल आ जाए, मेरे फादर जो है वो SDI रहे, मदर भी टीचर रही गवर्नमेंट स्कूल में। तो जैसे मैम लोगों ने यहाँ पे सुनाया तो मुझे भी माता जी की याद आ गई, शी इज नो मोर नाउ।
तो हमारा एक क्या होता था, घर में भले ही हमारे फ्रिजों में उस समय फल हो, घर में फल हो, लेकिन वो जो चोरी करके फल खाने का मजा आता था ना, वो गजब होता था। तो हम क्या करते थे कि जैसे अब किसी को बुलाना है, गर्मी की छुट्टियां हैं, अब हमने किसी के पिताजी का नाम रखा हुआ था हिटलर। तो मैं आपको किस्सा सुना रहा था बचपन का कि सालावाला में सर हमारा घर है। तो जब हम लोग छोटे थे, मैं 4th स्टैंडर्ड में था, तो हमारे मोहल्ले में एक ग्रुप था बच्चों का। तो चंद्रलोक कॉलोनी में, जहाँ पे भी आपने देखा होगा मकान है, वहां पहले एक बगीचा होता था, अमरूद थे, आम थे, लीची थे। तो घर में हमारे भले ही फल होते थे, लेकिन छुट्टियों में जो मजा वो चोरी करके खाने में आता था, वो अलग आता था। तो हमारे साथ हमारे 2-4 दोस्त भी थे। तो अब जैसे किसी के पिताजी बड़े सख्त मिजाज के थे, तो हमने उनके नाम किसी के हिटलर रखे हुए थे, उन्हें भी पता था। तो हम पूछते थे भाई हिटलर जी है, क्योंकि वो मर्चेंट नेवी में थे, वो आ जाते थे, तो वो फिर उसका आना जाना बंद हो जाता था उनका बाहर। तो हम जब सिग्नल करते थे दिन में, अच्छा चोरी करने का सबसे बढ़िया टाइम होता था या तो शाम को, और डस्क जो टाइम होता है, या दिन में, क्योंकि दिन में गर्मी सब सोए होते हैं। तो हम लोग गेट पे जाके एक वर्ड बोलते थे, यम यम गड़प गड़प, और फिर अंदर से हल्के से आवाज आती थी, खाएंगे हम सड़प सड़प। तो इसका मतलब है कि वो आ रहा है। ऐसा करके हम लोग जाते थे। और एक बार का किस्सा है कि हमारे एक साथी, अभी तो मैं खैर नाम नहीं लूंगा, वो अभी वेलम में है मैथमेटिक्स के, तो वो थे और एक और साथी थे। तो वहां पे क्या था कि वो जो होते हैं ना, वो अधेल में जैसे वो दे देते हैं पेड़, एक पर्टिकुलर वर्ड कहते हैं, मैं कहूंगा नहीं। तो उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और पेड़ से बांध दिया। अब जो है सारे के सारे बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं कि कैसे उसे छुड़वाएं, कैसे उसे छुड़वाएं। तो 4-5 घंटे उसे वो बांध के रखा उन्होंने। तो आखिर में प्लान बना कि ऐसा करते हैं कि हम पार्क के, मतलब उसके बगीचे के दूसरे कोने में चोरी करेंगे और वहां हल्ला करेंगे। तो एक टोली वहां खड़ी रहेगी, जब तक वो दौड़ के वहां आएंगे तब तक एक टोली जाके उसे खोल देगी। तो हमने यही किया और आखिर में सफलता मिली और फिर भाग लिए वहां से, उसके बाद दोबारा नहीं गए। पेड़ों की संख्या से मैं आकलन लगा रही हूँ कि धाद ने कितना काम किया है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज मैं धाद के साथ मंच में जुड़ी हुई हूँ, और पेड़ों के आकलन के हिसाब से जितने भी कार्य करने वाले हैं बैठे हुए हैं, मैं तहे दिल से आप लोगों का अभिनंदन कर रही हूँ आप ही के काम के लिए। आप अपने लिए एक बार ताली बजाइएगा कि हजारों की संख्या में पेड़ हो चुके हैं, कितने लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं। किताबें हमने बच्चों को बहुत सारी पढ़ाई हैं, प्रकृति से जुड़ी हुई किताबें, हर एक पन्ना बारिश से भीगा हुआ, यहाँ की खुशबू, मिट्टी, सौंधी जो है प्रकृति की, पहाड़ की, उससे कोई भी अछूता नहीं है। यहाँ की कण कण में जो खुशबू बसती है उसका कोई सानी नहीं है, मेरे भारत के अलावा विदेश में तो बिल्कुल भी नहीं। और उत्तराखंड की तो प्रकृति में हमारा पितरों का वास है, देवों का वास है। जितने लोग जुड़े हुए हैं मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि इतने सुंदर मुहिम के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारी बचपन की यादें होती हैं, बारिश में भीगते थे। अच्छा, पहले जो बच्चों को जब मैं पढ़ाती हूँ तो बोलती हूँ बेटा किताबों से ही रिश्ता नाता नहीं होना चाहिए, जब हम एक पेड़ लगाएं तो उसके साथ अपना नाता बांध लें, जुड़े रहें उस तक जब तक वो पेड़ जवान नहीं हो जाता। क्योंकि बच्चों को जिस तरह से पनपने के लिए हमें सहारे की जरूरत होती है, उतना ही पेड़ों की। मुझे शायद इन शब्दों का प्रयोग यहाँ नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ ने तो हर किसी ने रिश्ता जोड़ा हुआ है पेड़ और पौधों के साथ। बट फिर भी मैं अपने बच्चों को यही बताती हूँ। हरियाला में हम तन्मय भाई के साथ एक बार हमारे स्कूल में आयोजन हुआ था, बसंती मैम तब थी, तो वो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तो बहुत अच्छा लगता है। पहले कहा कि बचपन की यादें, तो बहुत सारे भाई बहन भी छक्के होते थे, हम कुछ 6 भाई बहन हैं, आज के समय की तरह नहीं, तो सबके साथ यादें जुड़ी हुई हैं। तब कहते थे, आज की डेट में हम पढ़ते हैं कि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, लेकिन बचपन में वो जो चोरी का फल था उससे मीठा कोई भी फल नहीं है। क्योंकि वो नींबू, खट्टा नींबू भी हमें मीठा ही लगता था, क्योंकि हमारे घर के पास नींबू का पेड़ था। और हम उसके, जब दिन में बिल्कुल सही बोला है अभी भाई ने कि कौन है, पांत्री जी ने, कि बिल्कुल वो सोने का समय होता था और चोरों का गैंग तैयार रहता था कि धार लगाने का जो वो प्रोग्राम होता था। बिल्कुल भाई के लिए तालियां हो जाए कि बहुत सुंदर है। और यहाँ आज हमने 2 पेड़ लगाए हैं, और एक पेड़ हमने आम का लगाया है जो मेरे पापा की स्मृति में है, और एक पेड़ मैंने अपनी बड़ी बहन की स्मृति में लगाया है जो 2004 में एक दुर्घटना में
बस दुर्घटना में जो गुजर गई थी। और मुझे लगा कि उनकी स्मृतियों को संजोने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि वो एक पेड़ के रूप में रहें, उसमें उनकी यादें रहेंगी। वो अपनी पसंद की, जैसे पापा को आम के पेड़ बहुत पसंद थे, तो हमने पापा के लिए आम का पेड़ लगाया, और छोटी बहन को आंवले का अचार बहुत पसंद था, तो उसके लिए हम, छोटी नहीं सॉरी बड़ी बहन थी, उसके लिए हमने आंवले का पेड़ लगाया है। और ये मुझे लगता है कि मेरे दीदी और मेरे पापा इनमें चिंता रहेंगे। और भारत की जैसे ओपन माइक है, तो मैं एक अपनी गांव की, हमारी होली की बड़ी अच्छी स्मृति रहती थी कि मेरा गांव है खलतरा, चमोली में, बैरासकुंड के पास। तो वहाँ हम लोग वो करते थे, होली के दिन क्या होता था कि जैसे हम लोग रहते तो गौचर में थे, लेकिन छुट्टियों में हम गांव आते थे, और गांव आने पे हम लोग होली के दिन हमारा क्या होता था कि सारे गांव के लोग टोली बना करके हमारे घर पे आते थे, क्योंकि उस जमाने की बात है 90s की। तो उस समय मिठाइयाँ भी, हमारा गांव सड़क से 10 किलोमीटर दूर था, 8 या 10 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई थी। बीच में गधेरे आते थे, जंगल आते थे, गांव आते थे कई, और उसके बाद हम अपने गांव पहुंचते थे। तो गांव पहुंचने से पहले हम रास्ते में पापा वो चीनी और सारी दालें सब लेकर के चलते थे, और फिर हम जैसे गांव जाते थे तो गांव की पूरी टोली आती थी हमारे गांव में, हमारे घर पे। और फिर क्योंकि पापा थोड़ा उस समय हमारे गांव के पहले इंजीनियर थे, तो पापा का थोड़ा बाहर की मिठाई लाते थे, और फिर गांव के सब लोग पापा को बहुत प्यार करते थे, तो वो सब लोग घर पे आते थे, और फिर वहां से हमारे घर पे मिठाई खा करके फिर वो मेरे पापा की लीडरशिप में फिर हम आसपास के गांव जाते थे और जगह जगह होली मनाते थे। इसी उसमें क्रम में जब आप लोगों ने तो जो है चोरी की है लोगों के पेड़ों की, लेकिन हमने जो है चौकीदार रहे अपने पेड़ों के। यहाँ की सब लोग, हमारा गांव जो है, गांव में हमारा घर अकेली जगह पर था, और नारगी माल्टे के पेड़ इतने होते थे कि मतलब सब लोग जो है गांव से जो है हमारे घर में आते थे। और हमारी जो गांव वालों की जो गौशालाएं भी जो है हमारे घर के पास होती थी, पानी भी जो है हमारे घर के पास था, तो हमें जो है पानी वाले बोलते थे। तो ये जो है सबसे बड़ी उपलब्धि है, मतलब जहाँ पहाड़ों पर दूर दूर से लोग पानी का है, तो हमारे घर में ही जो पानी का स्रोत था। इसी ये हुई कि जो है पेड़ भी हमारे यहाँ बहुत है, नारगी माल्टे नींबू सब पेड़ थे। और जो है हमें जो है जैसे आप लोग बोले सुबह और शाम टाइम होता था, तो हमें जो है स्पेशली जो है अपने घर में जो है हमारे माता पिता जी जो है घर में मतलब बांध लोगों को जो है चोरी न करने के लिए बांधते थे। हमें जो है इसलिए बांधते थे कि लोग देखें कि पेड़ों पर कोई चोर तो नहीं आया। ये स्थिति। और जहाँ तक जो है बचपन की चोरी का, जो पेड़ों की चोरी किसका मन नहीं करता, और जो है आप लोगों ने इतना बड़ा मंच दिया है, तो जो कुछ जिसने वाकई में नहीं भी करा होगा वो सोचेगा मैं भी कुछ ऐसा व्यक्त कर दूं। तो ऐसा मंच होना चाहिए कि जो है जिसमें जो है लोग अपनी चोरी को सबके सामने प्रकट करें। और बड़े 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 मंच भी होने चाहिए जिसमें और भी बड़ी बड़ी चोरियां जो है प्रकट हो जाए। अच्छा सर, दूसरी बात ये है कि जो ये चोरी की जो बात है, परसों हमारे जो उत्तराखंड के जो हमारे गायक हैं, लोक प्रसिद्ध गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी का जन्मदिन था। तो उसमें उन्होंने जो है इस बचपन की चोरी पर एक फर्स्ट क्लास गाना लगाया है, और वो जो है उपमा है, मतलब किसी उसकी उपमा कर रहे हैं, वो अपनी प्रेयसी की उपमा कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं, उनकी एक लाइन है, बाकी मुझे पूरी वो गाना याद नहीं है, तो वो उनका कहना है, उपमा देखिए उन्होंने, सवादी अन की चोरी की काकड़ी सी छवा है कि नहीं, उसमें बहुत ही अच्छे उस ढंग से उन्होंने वो उसका वो करा है। तो अगर इस मंच पर हम और भी अच्छे हैं, सारी प्रकृति पर ही आधारित हैं, वो सारी गाने प्रकृति पर है, और उसमें जो है अपनी प्रेयसी के लिए बारे में उपमा के बारे में बता रहा। तो मुझे उसमें जो सबसे अच्छा जो लगा, जो सबसे अच्छा जो होता था आजकल का मौसम है, तो जो चोरी की जो ककड़ी होती थी ना, अब तो जो है गांव गांव में सड़क चली गई,
सब जो है खीरे आते हैं सबके लोग, तो ये वाला जो ट्रेंड समाप्त हो गया है, लोगों के पास पकड़ने का भी साधन वो हो गया है। लेकिन उस समय जो है ना बहुत ही मतलब जो है वो था, वो एक अच्छी उपमा थी। तो मैं ज़्यादा न करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। नाम है स्मृतिमान माल देवता। 2020 में ये स्थापित हुआ था और तब से हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं उमेश शर्मा काऊ जी, उनका अनन्य सहयोग रहा है हमको। जब यहाँ पर कुछ नहीं था तो हमारे जो व्यवस्था थी सारी पंचायत भवन से होती थी। तब से पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था का निरंतर सहयोग रहा, क्योंकि शुरू में जब ये रोकड़ की जमीन थी तो पौधों में पानी डालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो पानी की हमको सुविधा शुरू से रही। इसी का परिणाम है कि पौधे पुष्पित पल्लवित हुए। और उससे भी अच्छी बात है कि 514 पेड़ समाज के अलग अलग लोगों ने अपने अंशदान से लगाए हैं। और इसके लिए हम उन सभी लोगों की तरफ से विशेष रूप से हमारे विधायक जी का धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। ये आपका सहयोग रहा है हमको लगातार, तभी हम इसको निरंतर जारी कर पाए हैं। और ये आज उदाहरण बन गया पूरे देहरादून में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी से प्रेरणा लेकर के हमने बालवन बनियावाला में, वहाँ भाई मेजर साहब अगर खड़े तो मेजर साहब इसके सारे सहयोग से 314 पेड़ वहाँ पर भी लगे हैं। और ऐसा हमने रोड साइड में भी लगाए थे, लेकिन आप जानते हैं रोड, एक पूरी रोड उखड़ गई थी, लेकिन हम फिर से वहाँ प्लांटेशन कर रहे हैं। आज हरेला के समापन पर, घी संक्रांत के अवसर पर हमारी मातृशक्ति, हमारे घात के सभी साथीगण, पदाधिकारीगण, हमारी संस्था बहुत अच्छा। आज सबसे बड़ा अगर कोई जीवन रक्षक के रूप में हमें ऑक्सीजन मिले तो वो वृक्षारोपण है, जो पर्यावरण को भी सुधारता है। और आप सब ने ये मेहनत से ये स्मृति वन बनाया। अभी सैदारा रोड पे मातृ वन की भी बात कर रहे थे, वहाँ भी मेरा हर वर्ष जाने का मुझे भी सौभाग्य मिलता है। और जैसे आपके सभी पेड़ यहाँ सुरक्षित हैं, मातृवन में भी सभी पेड़ और विभिन्न जातियों के जो यहाँ हो भी नहीं सकते वो भी पेड़ आज सब सुरक्षित हैं। ये सब उस क्षेत्र के जो हमारे आपके साथी हैं या वहाँ के कार्यकर्ता हैं के रूप में वो जो काम कर रहे हैं क्षेत्रवासी, आप में इस घाट से जुड़े हुए हमारे बहुत दूर दूर से हमारी बहनें, हमारे भाई लोग आकर इन पेड़ों को सुरक्षित करने का काम करते हैं, देखभाल करने का काम करते हैं। और सबसे बड़ा, जब भी कोई, चाहे हरेला पर्व हो, चाहे हमारा धार्मिक पर्व हो, दीपावली या वो इगास, वो सब मनाने का काम यहाँ पर बड़े सब सहयोग से हम करते हैं। और तो मैं तो आप सबका आभार और धन्यवाद करता हूँ कि हमारे पर्यावरण प्रेमी और वृक्षों से प्यार करने वाले लोग आज भी आकर इस संस्था को अपना योगदान दे रहे हैं। उसके लिए मैं आप सबका आभार और धन्यवाद करता हूँ। सबका इस्तकबाल है। और आज की जो सभा को समाप्त करने से पहले मैं मेजर साहब से कहूँगा, एक मंच पर आए हमारे साथ। सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, वृक्ष लगेंगे जब हर साल, वृक्ष लगेंगे जब हर साल, बचेंगे जब हर हाल, वृक्ष बचेंगे जब हर हाल, वृक्ष बचेंगे जब हर हाल। एक आदमी को पकड़ो भी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत सुंदर, धन्यवाद।